नर्थ हांकर निबिसिंग खबजराई मासमारा कृष्णा आमचनी दांगाराई पाराव नेशनल आदिवासी कांग्रेसनि चेयरमैन डॉक्टर विक्रांत बुरियाजी त्रिपुरा हास्तेव सफाइमानि यागुलो त्रिपुरा हास्तेव तंगनाई रगबाई मालाई खा कक शाखा बसकांगसलो नेशनल कांग्रेसनो त्रिपुरा हास्तेव हापां खानानि बदलनि कक रगनो सावि खोनारोखा तिनि जानुवारी तानि ची सालमारी चासलो त्रिपुरा हास्तेव तंगनाई लुकुरगबाई मालाई खातंगमानि कक शाखा नेशनल आदिवासी कांग्रेसनि चेयरमैन डॉक्टर विक्रांत बोरिया अरसालो लग्यो तंग डॉक्टर विक्रांत बोरियानि लगी त्रिपुरा आदिवासी कांग्रेसनि चेयरमैन शब्द कुमार जमातिया आदिवासी कांग्रेसनि वाइस चेयरमैन मनमोहन रियांग तंग जीएस जिलिम कुमार रियांग सागरिका चाकमा पाबिया छोरा ब्लॉक चेयरमैन चंद्रमानिक रियांग समझने का भी मौका मिलेगा। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं ताकि हम लोग एक दूसरे को जान सकें। मैं अभी एमएलए भी हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ और यूथ कांग्रेस का इससे पहले मैं स्टेट प्रेसिडेंट रहा, इलेक्टेड स्टेट प्रेसिडेंट रहा और पूरे देश का लौता इलेक्टेड आदिवासी स्टेट प्रेसिडेंट बना मैं चुनाव लड़ने के बाद। तो उसके बाद से फिर अलग अलग जवाबदारियां मिलती गई, फिर एमएलए भी बनाया गया और उसके बाद फिर राहुल जी ने ट्राइबल कांग्रेस का, आदिवासी कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया। तो उनका विश्वास था कि अब हम जितने भी यूथ हैं, युवा हैं, उनको भी आगे लाना बहुत जरूरी है धीरे धीरे कर, क्योंकि पार्टी अब नया कैडर पार्टी का तैयार हो रहा है। जो पुराने लोग हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग सबको साथ लेकर सबसे सीखते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और मेरे से पहले जो आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो शिवाजी राव मोगे जी थे, महाराष्ट्र से। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा। उनकी उम्र 70-80 साल थी और पहली बार पूरे देश में एक 40-41 साल के युवा को मौका मिला है। तो ये जवाबदारी हमारी बनती है कि हम पार्टी को एक नई दिशा दें, विशेषकर अपने संगठन में, आदिवासी कांग्रेस में। और उसके लिए हम चाहते हैं कि जब भी अगर किसी आदिवासी के साथ कुछ गलत हो तो हम पूरी ताकत से उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी ट्राइबल के साथ गलत हो, किसी आदिवासी के साथ गलत हो, तो हम उसके लिए पहले हम लोगों को एक होना पड़ेगा। अभी मैंने राहुल जी के साथ में हमारे ट्राइबल लीडर्स की मीटिंग करवाई थी। मेरी कोशिश ये है कि हम स्टेट से भी अलग अलग ट्राइबल लीडर्स को दिल्ली लेकर जाएं, ताकि नेशनल लीडरशिप हम त्रिपुरा से भी तैयार करें, मेघालय से भी तैयार करें। इस देश में जितने ज्यादा ट्राइबल लीडर्स तैयार होंगे उतना ज्यादा हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। क्योंकि देखिए, मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर मैं सोचूं कि मैं अकेला सब कुछ करूं, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि हम लोग में जब हम पढ़ाई कर रहे होते, क्योंकि मैं पेशे से जब शुरुआत करी थी तो मैं एक डॉक्टर भी हूं, एक सर्जन भी हूं। तो हम लोग ने ये सीखा है कि एक टीम वर्क होता है और जब तक कि कोई भी डॉक्टर या सर्जन अकेला ऑपरेशन नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको एक टीम लगती है, सबका अपना अपना काम होता है। तो ये एक अपनी टीम है और हम लोग जितना ज्यादा एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे उतनी ताकत हमको संगठन में मिलेगी। आपको पता होगा कि किस तरह से हमारा एक ट्राइबल ब्रदर ही था, एंजल चकमा, जिस तरह से हुआ उसके साथ देहरादून में, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और कहीं ना कहीं हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं और जितने भी ट्राइबल्स हैं, उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ है उस चीज में। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, बट इस एक्सटेंट पर ये पहुंच गया है कि लोगों की जाने जाने लगी हैं। और ये कहां से हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि भाजपा जो बीजेपी है हमारी मेन, इस देश में दो ही आइडियोलॉजी है। एक चीज हम सबको समझना पड़ेगी, एक कांग्रेस की आइडियोलॉजी है जो कि महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी है, जो सबको साथ रखने में, सबको जोड़ने में, अहिंसा, नॉन वायलेंस, इस पर विश्वास करती है। एक आइडियोलॉजी है नाथुराम गोडसे की, जो कि बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जो कि एक्सट्रीमिज्म में, मारकाट में और एक ही धर्म के लोग इस देश में रहेंगे, उस आइडियोलॉजी पर वो चलती है, बांटने की राजनीति करती है। और जो लोग बोलते हैं कि हम, अब क्योंकि एक समय था जब रीजनल पार्टीज अलग अलग तरीके से काम कर रही थी,
बट अब रीजनल पार्टीज का ज्यादा वर्चस्व नहीं है। आने वाले समय में आप देखोगे कि हर रीजनल पार्टी या तो कांग्रेस के साथ अलाइन होगी या फिर बीजेपी के साथ अलाइन होगी, या फिर कांग्रेस की विचारधारा को मानेगी या बीजेपी की विचारधारा को मानेगी। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस को वापस से हम अपने स्टेट में मजबूत करना शुरू करें, क्योंकि रीजनल पार्टीज का कहीं ना कहीं दूसरा एंगल होता है, कभी वो बीजेपी के साथ चली जाती है, कभी कांग्रेस के साथ आ जाती है, तो खुद की आइडियोलॉजी कहां बची? या तो सिर्फ आपको पावर चाहिए, पर पावर के लिए जब लोग लड़ेंगे तो ट्राइबल्स का कोई भला नहीं होना है। अगर हम ट्राइबल्स का भला चाहते हैं तो आपको अपने में से नए नए लीडर्स निकालना पड़ेंगे, और जवाबदारी हमारी है। आप एक चीज सोचो, जब एंजल चकमा के साथ इस तरह की घटना होती है तो पूरी कांग्रेस, अगर एक पार्टी जो पूरी ताकत से पूरे देश में इस चीज को उठाया, वो कौन सी पार्टी ने उठाया? कांग्रेस पार्टी ने उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया। यहां पर आने से पहले भी राहुल जी से आज सुबह तक मेरी चर्चा हुई है, कल भी चर्चा हुई थी, और उनका सीधा सा उद्देश्य है कि कहीं भी देश में ट्राइबल्स के साथ कहीं भी कुछ भी गलत हो, पूरी ताकत से आप जाकर वहां खड़े रहो। और हम लोग जिस दिन ये घटना हुई, मैंने जमातिया जी से हमारी बात हुई, तत्काल उनके जो मामा हैं उनसे बात करी, फोन पर बात करी, और उस समय मैंने उनसे प्रॉमिस करा कि मैं खुद पर्सनली आऊंगा। और इस विजिट का, यहाँ आने का मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ क्योंकि मैंने वादा करा था कि अगर हमारे ट्राइबल के साथ कहीं भी कुछ हो तो हम लोग पहुंचेंगे। क्योंकि अगर देखिए, नेशनल प्रेसिडेंट आदिवासी कांग्रेस का होने के नाते अगर मैं नहीं आ सका यहाँ पर इतने बड़े मुद्दे पर, तो फिर हमारे संगठन का कोई मतलब नहीं बच जाता है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे, जब लोगों को दिख रहा है कि हाँ, आप कांग्रेस एक्टिव हो रही है ट्राइबल इश्यूज पर, हमारे आदिवासियों के मुद्दे पर, तो डेफिनेटली जो नई पीढ़ी आ रही है जिसका कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं, वो हमारे लोगों से जुड़ना शुरू करेंगे। और इससे एक ताकत ये भी मिलती है कि आपको भी समझना चाहिए कि पहली बार हम ये माने कि दिल्ली भी बहुत स्ट्रांगली, राहुल जी भी बहुत स्ट्रांगली, बहुत ताकत से नीचे तक फॉलो कर रहे हैं कि कौन लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, कौन लोगों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। तो अगर आप सोचो, वहां पर बैठा व्यक्ति ये यहां क्या चल रहा है उसके लिए चिंतित है, तो हमारे लोगों को तो आपस में ये चीज करना ही चाहिए और मजबूती भी लाना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं, बड़ी बड़ी सभा से ज्यादा इंपॉर्टेंट छोटी छोटी मीटिंग है। क्योंकि देखिए, सभा तो मैं बहुत करी हमने, है ना, पर सभा में आप आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। उसको कितना आप अपने पक्ष में कन्वर्ट करते हैं, कितने आपकी माइंडसेट को अपनाते हैं, कितने आपकी आइडियोलॉजी को अपनाते हैं। जैसे यहाँ अपन बैठे, छोटी मीटिंग्स पसंद है, मुझे भी पसंद है, राहुल जी को भी छोटी मीटिंग्स पसंद है, कि आप कम से कम देखिए, जब तक आपस में इंटरैक्शन नहीं होगा या संवाद नहीं होगा, तब तक हम एक दूसरे को कैसे जानेंगे। मैं मध्य प्रदेश से यहाँ आ तो गया, पर आज अगर हम इतनी बात नहीं कर रहे होते तो हो सकता है कि कल तक आप याद रखो, उसके बाद भूल जाओ। पर जब आपकी क्या दिक्कत है मैं समझने की कोशिश करूंगी, और मैं क्या बोलना चाहता हूं आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आप भले 15 लोग हों, 20 लोग हों, 30 लोग हों, 40 लोग हों, पर वो हजारों लोगों से ज्यादा प्रभावी होता है ना। क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के पास जाएंगे, अपने दोस्तों के पास जाएंगे, अपनी फैमिली के पास जाएंगे। ऐसा हमारे लोग आए, हमारे दिल्ली से लोग आए, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आए, नेशनल चेयरमैन आए, उन्होंने हमको ये बताया, और राहुल जी क्या सोचते हैं वो हमको बताया। आप भी अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा रखते हैं, तो आपको भी लगता होगा कि राहुल गांधी क्या सोचते हैं। लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। आप आंख बंद करके तो किसी को फॉलो नहीं कर सकते कि हमारे पूर्वजों ने इनको फॉलो करा है, हम भी करेंगे। आज की जनरेशन ऐसी नहीं है, मैं जानता हूं। अगर वो किसी को फॉलो करना चाहते हैं तो ये उनको पता होना चाहिए कि वो क्यों फॉलो कर रहे हैं। या तो वो आपके मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाता है, या फिर उनकी जो आइडियोलॉजी वो बहुत अच्छी है, या फिर उन्होंने जो करा है हमारे इस रीजन के लिए बहुत कुछ करा है। अब मेरे को बताओ, 6 शेड्यूल त्रिपुरा में किसने लागू करवाया? कांग्रेस ने करवाया, है ना, 1979 में करवाया। नहीं तो उससे पहले 6 शेड्यूल लागू नहीं था। तो 6 शेड्यूल जब लागू करवाया तो उससे सबसे ज्यादा एडवांटेज
किसके फेवर में गया? ट्राइबल्स के फेवर में गया, आदिवासियों के फेवर में गया। और आने वाले समय में भी जो भी हमारी बड़ी बड़ी मांगे हैं, चाहे वो 244A, क्योंकि अभी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, 244A के बारे में कितने लोगों को मालूम है? आपको जानकारी है? शुरू करा था, वहीं आकर हम खड़े हो गए, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, खर्च करने के लिए पैसा नहीं होगा, ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए पैसा नहीं होगा, तो फिर उन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का मतलब क्या रह जाता है? अगर आपको अपने एरिया में कैसे डेवलपमेंट करना है, ये आपसे पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे, क्योंकि यहां आपको मालूम होना चाहिए कि हमें क्या जरूरत है। यहाँ हमें रोड की जरूरत है, हमें स्कूल की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, हमें स्कूल के अलावा कॉलेज की जरूरत है। ये आप डिसाइड करोगे ना? तो पर अगर ये बाहर से डिसाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन, हमारा कोशिश ये है कि पहले तो आप क्योंकि कल सफदर जमातिया जी से काफी लंबी, हमारी सारी आदिवासी कांग्रेस के साथियों की काफी लंबी चर्चा हुई है, और हमने ये डिसाइड करा है कि इस मुद्दे को हम आगे और ले जाएंगे। लीडर है उनको साथ बात करने के लिए, तो सिंगोरो खूब से आसुक मंगला सिंग तिनी फाइ माने मालायनि फाइपन ओसिनि कोपाल सामि आइसे बहरो पारा थे तो का लामाओ हिंदू मुसलमान बुलाय पुलिस से होर थां तो का फायर सर्विस थां तो का गय तब होतो के लामा ब्लॉक गय बहुत दिल्ली थाने कमाई पेने है बुझि गया गय सिनि स्टेट प्रेसिडेंट ने बेगो बो मालाय मेयाको गाबोन बागै मेयाको हपुं 12:30 पर्यंत गय तिनी तैबिसिया सिंगोरो फाइका आइद्रो बाजाय 7टा समय फाइका किन्तु लामा हासल बागै जों फामिया उलो नरक बाइतो जों तो कक सनाय नो मालाय सब समय नो काम हमिया कांग्रेस पार्टी टाउन बागै टाउन जों कांग्रेस खायना अब तो जों सनाय नो किन्तु आं कक सना मुजमा के आइसे सिनि जेतो दिल्ली नि फाइनाय तो बो नरक नो किसा कक सागै खाना काय जों दाकिनो किपिले जतन हाबाय।